अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं एक नए विषय के साथ आया हूं जो पूरी तरीके से एक वैश्विक समस्या बनती चली जा रही है। मामला है अनाथ बच्चों का। पूरी दुनिया में ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जिनको हम टाल नहीं सकते और बच्चे अनाथ हो जाते हैं। हम बात उस काल की कर रहे हैं जो कोरोना काल के पहले का है। उस समय के आंकड़े हिंदुस्तान के अंदर चौंकाने वाले हैं। एक आधार पर सरकारी व्यवस्थाओं के जो सर्वे हुए उसमें आंकड़ा उभर के आया कि पूरे हिंदुस्तान में इस समय 3 करोड़ बच्चे अनाथ हैं और उन अनाथ बच्चों को गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसमें हम एक वर्ष में 3000 या 4000 बच्चे ही गोद दे पाते हैं। प्रकरण यह है कि हमारे यहाँ जो दत्तक प्रथा, ऐसे अनाथ बच्चों को गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी, पेचीदी, काफ़ी कागजों की खाना पूरी करने वाली है, जिससे लोग ऐसे बच्चों को चाह करके भी गोद नहीं ले पाते। एक गैर सरकारी संगठन द टेम्पल ऑफ हीलिंग, उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और उस याचिका में उन्होंने यह मांग की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि इस व्यवस्था को ऐसा कर दिया जाए जिसमें जो गोद लेना चाहते हैं उन बच्चों को गोद लिया जा सके। बच्चों को भी एक ज़िंदगी मिल जाएगी। क्यों? कारण यह है कि शुरू में जब हम पौराणिक काल के और पहले जाते हैं तब कुछ राजाओं के उल्लेख मिलते हैं कि उनके बच्चा नहीं था। स्थितियां बदली, प्रतिशत बढ़ा। अभी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि हिंदुस्तान के अंदर 14 से 18% दंपति ऐसे हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते और उनमें शहरों में यह संख्या ज़्यादा है। जीवन शैली बदली, सोच विचार बदले, शादी करने के तौर तरीके बदले, तमाम चीज़ें ऐसी बदली कि जिनकी वजह से निसंतान दंपतियों का प्रतिशत बढ़ रहा है। और ये कहा जा रहा है मेडिकल साइंस के द्वारा कि ये प्रतिशत और भी चौंकाने वाला हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस रिक्त स्थान की संपूर्ति के लिए बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को उदार, सरलीकृत और ऐसा बनाया जाना चाहिए ताकि जो दंपति अपने लिए और उन बच्चों की खुशियों के लिए उन्हें दत्तक लेना चाहें तो वो दत्तक ले सकें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है और अपेक्षा की है कि इसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। इस प्रकार का एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो लंबित है उसका फैसला आएगा। लेकिन यह जो समस्या है ये निश्चित रूप से एक सामाजिक बड़ी समस्या है और इस बड़ी सामाजिक समस्या के लिए हम सबका यह दायित्व है कि हम इस पर सोचें कि इसके लिए हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।